सभी प्यारे साथियों को। तो जैसा कि कल की वीडियो आपने देख ही लिया होगा, हम जो है एक नए इतिहास रचने जा रहे हैं जो कि पूरे लूसेंट आपको पढ़ाने वाले हैं। और इस लूसेंट की खासियत ये है कि आप कोई सा भी एग्जाम की तैयारी करो, किसी भी एवरीथिंग आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे ना, तो आप क्वेश्चन उठाकर देखना। क्वेश्चन जो आता है इतिहास का लगभग 70 से 80% इसी बुक का, आप ये जो बुक देख रहे हैं सामान्य ज्ञान, इसी बुक का क्वेश्चन रहता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये जो बुक है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इसको बुक को पढ़ना चाहिए। और पढ़ाने के लिए मैं हूँ आपके साथ, आप मेरे साथ लगे रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आपको जो भी मैं चीज़ें पढ़ाऊँगा आपको क्लास में याद ही हो जाएगा। तो इसी आशा के साथ जो है मैं कुछ इस उम्मीद के साथ आया हूँ ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट पढ़ाई दे सकूँ, ताकि आप जो है अपने मकसद में कामयाब हो सके। तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इतिहास के बारे में, है ना। इतिहास का मतलब ये होता है बीती हुई कहानी, है ना। जो भी चीज़ बीत चुकी है उसके बारे में जानना, उसके बारे में जानकारी अध्ययन करना कहलाता है क्या? इतिहास कहलाता है। अब एक पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि इतिहास के जनक किसे कहते हैं? इतिहास के जनक बोलो, इतिहास के जनक या फिर पिता। इतिहास के जनक या फिर पिता, तो इसको बोलते हैं हेरोडेटस। हेरोडेटस। तो आप इसको याद रखिएगा कि इतिहास के पिता या फिर जनक किसके बोलते हैं? हेरोडेटस को। अब थोड़ा सा इतिहास पढ़ने के से पहले तो सबसे पहले समझते हैं कि जो प्राचीन में अपना भारत है उसका जो मैप था कैसे था, है ना। देखिएगा प्राचीन भारत में मैप जो अपना भारत है कुछ इस प्रकार का था, ठीक है। तो इसके ऊपर जो एरिया को बोलते हैं उत्तर, और नीचे वाले एरिया को बोलते हैं दक्षिण। तो अब आप बात समझिएगा कि उत्तर में हिमालय था, उत्तर में हिमालय, है ना। उत्तर में हिमालय, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी। तो आप इसके बीच में जो एरिया देख रहे हैं, है ना, ये वाला एरिया, तो इस एरिया को पहले जो है हम नाम से जानते थे भारतवर्ष। भारतवर्ष के नाम से जाना गया। कौन सा एरिया? तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी के जो बीच का एरिया था ये किस नाम से जाना गया? तो भारतवर्ष के नाम से जाना गया। अब यहाँ के जो भारत के निवासी थे, भारत के निवासी भारत के जो यहाँ के निवासी थे इसे भारतवर्ष न कहकर, है ना, भारतवर्ष भी कहते थे। और भारत के जो निवासी थे ना, ये देखिए यहाँ पर आप जो भारत के निवासी थे, भारत के निवासी वो अपने भारतवर्ष को जम्बू द्वीप के नाम से जानते थे। जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप के नाम से जानते थे। अच्छा, जम्बू द्वीप का जो मतलब होता है, ये जो जम्बू द्वीप है, जम्बू का मतलब होता है जम्बू, जम्मू का मतलब होता है जामुन। इसलिए जो भारत के निवासी थे वो जम्बू कहते थे, यानी जम्मू मतलब जामुन, यानी जामुन, इसका जामुन का द्वीप, जामुन का द्वीप कहते थे। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये जो फैला महाद्वीप है इसको भारतवर्ष के नाम से जाना गया। अब यहाँ के जो भारत के निवासी थे, इस भारत के जो निवासी थे इसे जम्बू द्वीप के नाम से जानते थे। जम्बू द्वीप का मतलब होता है क्या? जम्बू, जम्बू का मतलब जामुन। इसका मतलब ये हुआ कि जामुन का द्वीप भी कहते थे। कौन? भारत के निवासी। अब आगे देखिएगा, जो भारत, यहाँ जो अपने देश में यानी भारत में जो पहले निवासी रहते थे, भारत के निवासी जो रहते थे उनको कहा गया, उनको क्या कहा गया? उनको कहा गया या तो भारतीय या भारत की संतान।
या भारत की संतान। समझ गए आप? तो जो भारत के निवासी थे वो जम्बू द्वीप या फिर जम्मू बोले तो जामुन यानी जामुनों का द्वीप कहते थे। उसके बाद यहाँ के जो भारत के निवासी थे, भारत के निवासियों को कहा गया क्या, या तो भारतीय या फिर भारत की संतान। अब जैसे जैसे समय गुजरता गया तब अपने भारत में प्राचीन भारत में सबसे पहले क्या ईरानी आए, है ना, ईरानी आए। और ईरानी आकर उन्होंने कहा, ईरानी जो है अपने भारतवर्ष को क्या बोले, तो वो बोले हिंदू बोले, हिंदू बोले। भारत के निवासी क्या बोले, भारत के जो निवासी बोले वो जम्बू द्वीप, और प्राचीन ईरानी है तो क्या बोले हिंदू। फिर इसके बाद जो आए प्राचीन यूनानी आए। जब ये प्राचीन यूनानी आए तब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला इंदे, अपने भारतवर्ष क्या बोले इंदे। अच्छा, ईरानी क्या बोले हिंदू बोले। फिर अंत में क्या है अरबी है, अरबी जो आए तो अरबी ने क्या कहा, तो अरबी ने कहा इसे हिंद, अरबी ने हिंद कहा। ईरानी इसे हिंदू बोलते थे, यूनानी इसे इंदे बोलते थे, और जो अरबी आए अरबी क्या बोले इसे हिंद बोले। फिर समय गुजरता गया तो गुजरते गुजरते प्राचीन से मध्यकाल आ गया। जब मध्यकाल आ गया तब जो है अपना भारत का नाम, मध्यकाल आ गया तब जो है अपना भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। यानी मध्यकाल में अपने भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। तो इतना बात समझ गए होंगे आप। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इन सारे के बाद भारत में एंट्री होती है अंग्रेज की। तो जब अपने भारत में है ना अंग्रेज आए, अंग्रेज, तो उन्होंने भाई एक और नाम धर दिया। तो क्या रखा, तो उन्होंने अपने भारत का नाम इंडिया रख दिया, इंडिया। जो भी लोग आ रहे थे ईरानी जैसे ईरानी है, ईरानी ने क्या रखा हिंदू रख दिया। फिर यूनानी है तो क्या रखा इंडिया। फिर अरबी है तो हिंद। अब मध्यकाल में इसको क्या कहा जाने लगा हिंदुस्तान। फिर ऐसे करते करते लास्ट में जो क्या है अंग्रेज है, तो अंग्रेज ने अपने भारत का नाम क्या रख दिया इंडिया। जो इंडिया रखा गया है ना ये भारत का नाम, आखिर जो ये इंडिया है किस शब्द पर रखा गया, तो ये जो है इंडिया का नाम जो पड़ा है, ये इंडिया का अपना नाम पड़ा है, ये जो पड़ा है इंदे शब्द के आधार पर, इंदे शब्द के आधार पर। ये जो इंदे शब्द क्या है ये एक यूनानी शब्द है, यूनानी भाषा बोल सकते हैं शब्द, यूनानी भाषा के आधार पर है ना, यूनानी भाषा के आधार पर, यूनानी भाषा के आधार पर अंग्रेज जो थे इंडिया नाम रख दिए। इतना कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी तक आपको रिवाइज कराते हैं कि हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये जो आप द्वीप देख रहे हैं, महाद्वीप जो फैला है, इसको भारतवर्ष के नाम से जाना गया। अब यहाँ के जो लोग थे भारत के निवासी वो जम्बू द्वीप के नाम से जानते थे। जम्बू का मतलब होता है जामुन, यानी जामुनों का द्वीप कहते थे। फिर उसके बाद यहाँ के जो भारत के निवासी थे, भारत के निवासियों को क्या कहा गया, तो उनको कहा गया भारतीय या फिर भारत की संतान। फिर समय गुजरता गया, जब प्राचीन ईरानी भारत में आए तो भारत तो क्या बोलने लगे हिंदू। फिर उसी प्रकार ईरानी है तो क्या बोले इंडिया। फिर अरबी है तो हिंद बोले। और मध्यकाल में भारत का नाम जो है वो क्या पड़ गया हिंदुस्तान पड़ गया बोल। फिर अंत में क्या अंग्रेज आए, तो अंग्रेज ने अपने भारत का नाम इंडिया रख दिया। जो इंडिया रखा तो किस शब्द पर रखा, तो इंदे शब्द पर रखा। जो इंदे शब्द है वो कौन सा है, वो है यूनानी भाषा के आधार पर रखा गया। इतना जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया। आप इसको उतार लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है हम आगे पढ़ते हैं इतिहास। तो सबसे पहले समझिएगा जो इतिहास है, इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। अब जो इतिहास को जिन्होंने 3 भाग में बांटा उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है, इतिहास को 3 भाग में बांटा गया, ठीक है। अब इतिहास जो है, इतिहास को सबसे पहले किसने बांटा, तो वो बांटने के जो काम किए थे वो एक थे जर्मन वैज्ञानिक, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था क्रिस्टोफर
क्रिस्टोफर सेलियरस। समझ गए आप। इतिहास को 3 भाग में बांटा गया। तो इतिहास को 3 भाग में बांटने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? वो जर्मन वैज्ञानिक क्रिस्टोफर सेलियरस को। ठीक है, अब आप समझिएगा प्राचीन इतिहास जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास जानने का आखिर स्रोत क्या है ना? प्राचीन इतिहास जानने का स्रोत, समझिएगा प्राचीन इतिहास जानने का स्रोत। तो सबसे पहले इसमें जो नंबर आता है वो आता है धर्म ग्रंथ का, धर्म ग्रंथ का। फिर जो दूसरा नंबर आता है वो आता है ऐतिहासिक ग्रंथ का, ऐतिहासिक ग्रंथ। फिर इसमें जो तीसरा नंबर आता है तो विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण। और जो लास्ट में आता है चौथा, वो आता है आपका पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। समझ गए आप। तो इतिहास जानने का स्रोत क्या है? पहला धर्म ग्रंथ है, फिर ऐतिहासिक ग्रंथ, फिर विदेशी यात्रियों के विवरण और लास्ट में क्या है? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। हम जो इसको बारी बारी से पढ़ेंगे तो सबसे पहले समझ आते हैं कि आखिर इसमें पढ़ना क्या है। तो धर्म ग्रंथ में सबसे पहले पढ़ना हमें वेद। अब नाम सुने होंगे वेद का। फिर क्या पढ़ना? फिर पढ़ना है वेदांग, वेद वेदांग पढ़ना है। उसी प्रकार का जो ऐतिहासिक ग्रंथ, इसमें क्या पढ़ना है? तो इसमें पढ़ना है जातक, फिर पढ़ना है क्या? आगम, फिर पढ़ना है अष्टाध्यायी, फिर पढ़ना है राजतरंगिणी, और फिर क्या पढ़ना है? स्मृति पढ़ना है। ये इतना चीज जो है आपको ऐतिहासिक ग्रंथ में पढ़ना है। फिर विदेशी यात्री में आपको क्या पढ़ना है? तो इसमें पढ़ना है चीनी यात्री, फिर पढ़ना है अरबी लेखक, फिर पढ़ना है यूनानी रोमन, और तब सबसे लास्ट में क्या पढ़ना है? सबसे लास्ट में पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो आप इतना देख रहे हैं, इतना हमें प्राचीन इतिहास में पढ़ना है, जिनसे हमें क्या पहले के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जो है अपनी जो कल की क्लास जो है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे धर्म ग्रंथ से। आई होप इतना में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। हमने क्या पढ़ा? अभी तो पढ़ा है ना, इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। बांटा किसने है? बांटने का जो श्रेय है वो जर्मन के एक वैज्ञानिक थे, जिनका नाम क्या था? क्रिस्टोफर सेलियरस, है ना। इन्होंने बांटा था इतिहास को 3 भाग में, तो इनका श्रेय इन्हीं को जाता है। फिर हमने ये पढ़ा कि इतिहास जानने का स्रोत कितना है? 4, है ना। धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशी यात्रियों का विवरण, और लास्ट में क्या? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। बाकी इसके बारे में कल पढ़ेंगे। आप हमसे जुड़े रहिएगा। हम जो है आपको अंतिम समय तक साथ देंगे। मिलते हैं कल क्लास में। जय हिंद।